नमस्कार। अत्यधिक छींक आने की समस्या में किस होम्योपैथी दवा का सेवन करना है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहली दवा है एलियम सीपा 30 पावर में। जुकाम से पीड़ित होने पर निरंतर तथा बहुत अधिक छींकें आती हैं। इस दवा का मुख्य लक्षण यह है कि गर्म कमरे में आने से छींकें होती हैं। नाक से पानी जैसा बहुत तीखा स्राव निकलता है। नाक की जड़ में गांठ जैसा महसूस होता है और सबसे खास लक्षण जो मैंने बताया कि गर्म कमरे में आने पर छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में एलियम सीपा 30 2 बूंद सुबह और शाम लिया जा सकता है, फायदा हो जाता है। दूसरी दवा अमोनियम फॉस 30 पावर में। इसमें नाक और आंख दोनों से अत्यधिक पानी बहती है और इसके साथ में सुबह में खास छींकें बहुत निरंतर होती है। तो ऐसे में अमोनियम फॉस 30 पावर का सेवन करना है 2 बूंद सुबह और शाम। लक्षण ध्यान रखिएगा कि सुबह के वक्त छींकें होंगी और साथ में नाक और आंख दोनों से अत्यधिक मात्रा में पानी निकलता है। आगे देखें तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में छींकने की अत्यधिक इच्छा होती है और छींकें जो गर्म साधनों के प्रयोग से बेहतर होती है, अर्थात गर्म पानी पीने से रोगी को छींकों में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। इसमें नाक से जलन वाला स्राव होता है, ठंडी हवा से छींकें बढ़ जाती है। आर्सेनिक एल्बम का मुख्य लक्षण है कि गर्म चीजों के सेवन से, गर्म भाप लेने से रोगी अच्छा महसूस करता है और ठंडी चीजों से रोगी की सारी समस्याएं बढ़ जाती है। ऐसे में आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद सुबह और शाम लिया जा सकता है। आगे देखें तो आर्सेनिक आयोड, बहुत छींकें आना, साथ में जलन और बहुत मात्रा में पतला स्राव निकलता है। रोगी खुली हवा में तथा ठंडे साधनों के प्रयोग से बेहतर महसूस करता है। आर्सेनिक एल्बम में मैंने बताया था कि रोगी गर्म साधनों से बेहतर महसूस करता है, जबकि आर्सेनिक आयोड में ठंडे साधनों से रोगी बेहतर महसूस करता है, अर्थात ठंडा पानी पिएगा तब उसे अच्छा लगेगा, ठंडी हवा में उसे अच्छा लगेगा और ऐसे रोगी को आर्सेनिक आयोड 30 पावर में 2 बूंद सुबह और शाम लेना चाहिए। आगे देखिए तो साइक्लामेन 30, कानों में खुजली के साथ अत्यधिक छींकें आने में हमें साइक्लामेन 30 2 बूंद सुबह और शाम देनी है, अर्थात बहुत छींकें आएंगी, साथ में कान में खुजली होगा। आगे देखिए तो हीपर सल्फर 30, ठंडा सूखा वायु के प्रभाव से छींकें आती हैं, नमी में रोगी बहुत अच्छा महसूस करता है। तो ऐसे रोगी को हीपर सल्फर 30 2 बूंद सुबह और शाम लेना है। काली बीज 30, बहुत अधिक छींकों के साथ सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, स्मेल लॉस हो जाता है और ऐसे रोगी को काली बीज 30 का इस्तेमाल करना है। आगे देखिए तो नेप्थेलिनम 30, यह छींकों को आराम देने वाली तथा यदि अगर पहले से ही इस दवा को ले लिया जाए तो छींकों को आने को यह दवा रोक देती है। नेप्थेलिनम 30 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। आगे देखें तो नेट्रम्यूर 200 शक्ति में जुकाम के साथ उग्र छींकें, सूंघने की शक्ति तथा स्वाद का लोप हो जाना, अर्थात स्मेल और टेस्ट दोनों चली जाती है। सुबह के वक्त लगभग 10 बजे या फिर सुबह उठने पर बहुत ज्यादा छींकें होती है। नाक से जो स्राव निकलेगा या तो वो बहुत पतला होगा या फिर अंडे का जो श्वेत भाग होता है, सफेद भाग होता है, उस तरह का स्राव निकलता है। नोज ब्लॉक भी हो जाती है, नाक रुक जाती है। ऐसे में नेट्रम्यूर 200 हफ्ते में एक बार लेने से समस्या ठीक हो जाता है। आगे देखें तो सावाडीला 30, नाक के बहने तथा जुकाम के साथ ऐंठन युक्त छींकें आती हैं, स्पैस्मोडिक स्नीजिंग होती है। इसके साथ में माथे पे दर्द होगा, आंख से पानी आएगा और आंखें लाल हो जाती है। ठंडी हवा से लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में सावाडीला 30 2 बूंद सुबह और शाम लेना चाहिए। अंतिम दवा है ट्यूबरकुलिनम 200, कई रोगियों में यह छींकों को उपचारित करती है या फिर उस अवधि को घटा देती है। तो हमें सबसे पहले ट्यूबरकुलिनम 200 शक्ति की हफ्ते में एक बार दवा अवश्य ले लेनी चाहिए। उपचार करने से पहले सबसे पहले ट्यूबरकुलिनम 200 शक्ति ले लें। अब बाकी जो लक्षण मैंने बताया है उस आधार पर दवा का चयन किया जा सकता है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।